स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ETC हब। मैं अंकित सर आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स मेंडल के नियम के बारे में, जिन्होंने 3 नियम दिए। अब इस नियम को जानने से पहले हम मेंडल के बारे में जान लेते हैं, आखिर मेंडल थे कौन। मेंडल जी जो थे, जिन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, उन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर अध्ययन किए। उन्होंने 1856 से 1863 ईस्वी तक मटर के पौधे पर अध्ययन किए और उन्होंने उनकी मृत्यु जो थी 6 जनवरी 1884 ईस्वी में हो गया था। अब क्या होता है, मेंडल जी ने जब अपना ये जो प्रभाविता का नियम, वियोजन का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लिख करके एक पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए चले, तो उस समय उनका जो पत्रिका था प्रकाशन नहीं हुआ, क्योंकि उस समय डार्विन जो थे वो चर्चित में थे। इस कारण से उनका जो नियम था मेंडल जी का, वो प्रकाशन नहीं हो पाया और सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। ठीक, तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल जी का प्रथम नियम कहता है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं और इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। अब गाइस देखो क्या होता है दोस्तों, होता है क्या, मेंडल जी ने 2 पौधे को लिए। ठीक, एक पौधा था जो लंबा था, एक पौधा जो था लंबा था और दूसरा पौधा जो था वो बौना था। लंबा पौधा को उन्होंने सूचित किया कैपिटल टी से और बौना पौधा को सूचित किया स्मॉल टी से। अब क्या करवाते हैं, इसके बीच में आपस में संकरण करवाते हैं। जब ये आपस में संकरण करवाते हैं तो सबसे पहले इसका युग्मक निकालते हैं। ये युग्मक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इस टी को अलग करेंगे, इस टी को अलग करेंगे, इस टी को अलग करेंगे, इस टी को अलग करेंगे। इसका क्रॉस इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये होता है जो प्रभावी होगा वो अपन लक्षण दिखाएगा। क्या दिखाएगा, लक्षण दिखाएगा। तो यहाँ पर जो बुआ होता है क्या, हमारा जो लंबा वाला होता है ना कैपिटल वाला, वो प्रभावी होता है। कैसा होता है, प्रभावी। और जो बौना वाला होता है वो अप्रभावी होता है और जो प्रभावी होगा ना वो लक्षण दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखो यहाँ कैपिटल टी है ना, ये अपना प्रभाव दर्शाएगा और ये अपना प्रभाव दर्शाएगा तो पौधा जो होगा वो कैसा बन जाएगा, हमारा लंबा बन जाएगा। कैसा बनेगा, और ये भी प्रभाव दर्शाएगा तो कैसा बन जाएगा, लंबा बन जाएगा। ये भी लंबा बन जाएगा, ये भी लंबा बन जाएगा। अब ये क्या करते हैं मेंडल जी, ये F1 पीढ़ी में देखे, पहला संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में देखे। अब सेकंड फिर इसका ना स्वाथी क्या करवाते हैं, F2 पीढ़ी में क्रॉस करवाते हैं। F2 पीढ़ी में क्रॉस कैसे करवाएंगे, तो F2 पीढ़ी में क्या करते हैं, ये युग्मक को लेंगे, इसका क्रॉस इसी के साथ कर देंगे। ठीक, इसका क्रॉस इसी के साथ कर देंगे। तो देखो इसका क्रॉस इसी के साथ करेंगे तो कैसे क्या हमें मिलेगा, हम यहां पर करके आपको बताते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका पहले युग्मक निकालो बुआ, तो युग्मक निकालेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसका क्रॉस इसके साथ होगा कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस इससे होगा तो स्मॉल टी। और ये हमारा F2 पीढ़ी है, ये याद रखना F2 पीढ़ी है, ये हमारा F1 पीढ़ी है। अब यहाँ पर F2 पीढ़ी में होता है क्या बुआ, यहाँ पर जब हम देखते हैं पौधा का लक्षण तो यहाँ पर होता है क्या, कैपिटल टी है तो पौधा लंबा होगा। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ भी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ भी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। लेकिन यहाँ पर स्मॉल टी है, इस कारण से यहाँ पे पौधा कैसा होगा, बौना होगा हमारा। ठीक, दिक्कत पहला नियम को समझने में। पहला नियम यही कहता है जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के आपस में संकरण कराया जाता है तो उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। दिक्कत, अब हम लोग दूसरा नियम को पढ़ते हैं। पहला नियम यही कहता है, ठीक, यानी कि पहला नियम ये कहता है हम एक प्रभावी एलील लेते हैं फिर एक अप्रभावी लेते हैं, दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो जो हमें संतति मिलती है
F1 पीढ़ी में सारा हमें लंबी मिलती है, ठीक। और F2 पीढ़ी में जब उसी का क्रॉस करवाते हैं, स्वयुग्मन करवाते हैं, तो हमें 3 हमें मिलते हैं लंबे, 1 बौने मिलते हैं। इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड, वियोजन का नियम। वियोजन का नियम कहता है क्या है बुआ से देखो ध्यान से। वियोजन का नियम कहता है क्या? वियोजन का नियम कहता है इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय लक्षण प्रदर्शित करने वाले कारक स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते। अब होता है क्या हुआ, ये एलील हमारा लंबा वाला मिला, मेंडल जी ने ये लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा प्रभावी है, और पौधा कैसा है हमारा? लंबा है। इसका क्रॉस करवाए स्मॉल टी के साथ, जो कि अप्रभावी है, अप्रभावी। और पौधा हमारा कैसा है? बौना है, ठीक। इसका क्रॉस इससे करवाएं तो पहले इसका युग्मक निकाले, युग्मक निकाले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होगा स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होगा स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे होगा स्मॉल टी। इसमें इन्होंने देखते हैं क्या, इसमें 2 लक्षण होते हैं हमारा लंबा, ठीक, और 2 होते हैं हमारा बौना, ठीक। 2 लक्षण होते हैं हमारा लंबा और 2 लक्षण होते हैं हमारा क्या होते हैं? बौना होते हैं। और इसे ही हम लोग कहते हैं वियोजन का नियम। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय लक्षण प्रदर्शित करने वाले कारक स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से कहां चले जाते हैं? युग्मक में चले जाते हैं। दिक्कत? अब वो हम थर्ड पढ़ते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें कहता है जब 2 लक्षणों को लेकर के आपस में संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, मेंडल जी ने बीज को लेते हैं, कौन सा बीज लेते हैं? तो गोल पीला बीज लेते हैं, और दूसर का बीज लेते हैं झुरीदार हरा बीज। अब इसको जो होते हैं मेंडल जी गोल पीले बीज को सूचित करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई से, और इसको सूचित करते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से। अब क्या करते हैं, इसके बीच में F1 पीढ़ी में क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्रॉस करवाने से पहले इसका पहले युग्मक निकालते हैं। तो इसका युग्मक निकालने के लिए देखो क्या करेंगे मेंडल जी, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, दूसर का कैपिटल आर दूसर का कैपिटल वाई, ये इसका युग्मक निकला बेटा। क्या निकला? युग्मक निकला। अब इसे हम इसी के साथ करेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसका युग्मक निकला। अब इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो जब इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या हमें मिलेंगी? इसका क्रॉस इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस सेम इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस इससे करेंगे, वेट, इसका क्रॉस इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इससे करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिक्कत हुआ? अब यहां पर देखो, यहां पर चारों युग्मक को क्या है हमारा? सेम है। क्या है? सेम है। अब कॉमन जब सेम, यहां पर मेंडल जी ने क्या किए थे, प्रभाविता के नियम में देखो सारा जब सेम आया था इसका फिर स्वपरागन करवाए थे, F2 पीढ़ी में गए थे। यहाँ F1 पीढ़ी में देखो सारा सेम आए हैं। क्या आए हैं? सेम आए हैं, लक्षण यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, F2 पीढ़ी में जाते हैं। F2 पीढ़ी में होते हैं क्या, इसका क्रॉस इसी के साथ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इसका क्रॉस इसी के साथ करवाते हैं। अब चलिए हम लोग F2 पीढ़ी देखते हैं, F2 पीढ़ी में क्या होता है। चलिए अब आगे जानते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के इस युग्मक को आगे अब कैसे F2 पीढ़ी बनाएंगे। ठीक, F2 पीढ़ी में होगा क्या, पहले इसका क्रॉस इसी के साथ करेंगे, इसका क्रॉस इसी के साथ करेंगे। अब इसका क्रॉस इसी के साथ करने के लिए पहले बुआ इसका युग्मक निकालेंगे। युग्मक निकालो, इसका क्रॉस इससे करो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इससे कर दो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे कर दो कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसका क्रॉस इससे कर दो स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इसके साथ होगा, जो ये युग्मक निकला है सेम युग्मक इसके साथ निकलेंगे। अब इस युग्मक और इस युग्मक का क्रॉस करेंगे सारा। अब देखो इतनी सी जगह में होगी नहीं, इसके लिए एक पूरी सी बॉक्स बनानी होती है बुआ।
1 2 3 और ये 4, फिर 1 2 3 और ये 4। ठीक, बहुत बड़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी रहनी चाहिए। अब इसका युग्मक हम यहाँ लिखेंगे और इसका युग्मक यहाँ लिखेंगे। इसका युग्मक पहले बड़का आर मतलब कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। दिक्कत सेम इसके साथ इस बॉक्स में इधर भी लिखाएगा इसका युग्मक, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इतना समझने में किसी को दिक्कत? इतना। अब आगे देखो, इसका क्रॉस इससे करो बुआ, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दिक्कत। अब हमें ये बताओ, हम पहले आपको बताए थे ना, जो प्रभावी होगा वो अपन लक्षण दिखाएगा, और प्रभावी को हमेशा बड़ा से सूचित करते हैं, कैपिटल से सूचित करते हैं, और अप्रभावी को हमेशा स्मॉल से सूचित करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? अगर यहाँ प्रभावी होंगे तो हमें बीज मिलेंगे, गोल पीले बीज मिलेंगे, अप्रभावी प्रभावी होगा तो झूरीदार हरा बीज मिलेगा। तो यहाँ प्रभावी है कि अप्रभावी? तो यहाँ देखो, पहला ये राउंड वाला जो है वो प्रभावी है, तो ऑटोमेटिक हमको कैसा मिलेगा? बीज गोल मिलेगा। अब ये दोनों प्रभावी है तो हमें बीज कैसे मिलेगी? पीला की हरा? पीला मिलेगा, यानी गोल पीला बीज मिलेगा इसमें। दिक्कत। अब इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब यहां पर हमें पहले पता है जो कैसा बीज मिलेगा? गोल मिलेगा। अब यहां देखो, यहाँ कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई भी है। अब यहाँ पर हम पहले आपको बताए हुए हैं ना, जो प्रभावी होगा वो अपना लक्षण दर्शाएगा। प्रभावी ये है तो ये प्रभावी है तो बीज हमारा पीला बन जाएगा। दिक्कत। तो सेम ये इसमें भी क्या होगा? गोल पीला बीज बनेगा। अब इसका क्रॉस इससे करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। प्रभावी ये है तो ऑटोमेटिक बीज हमारा गोल बनेगा। ठीक, ये भी प्रभावी है तो बीज हमारा कैसा बनेगा? पीला बनेगा। दिक्कत। अब इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। प्रभावी दोनों है तो बीज हमारा गोल पीला बीज बनेगा, पीला। दिक्कत, पहला में ये आया, पहला में सारा क्या हुआ? गोल पीला बीज, गोल पीला बीज, गोल पीला बीज, गोल पीला बीज। ठीक। अब सेकंड में देखते हैं क्या आता है। सेकंड में होगा, इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बीज कैसा बनेगा बुआ? तो बीज बनेगा प्रभावी है, दोनों आर तो गोल बन जाएगा। यहां भी एगो बड़ा है एक छोटा है, तो जो प्रभावी होगा अपना लक्षण दर्शाएगा। प्रभावी इधर वाला वाई है तो बीज हमारा पीला बन जाएगा। फिर इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब यहां बताओ क्या होगा? यहां पर देखो क्या होगा, ये दोनों प्रभावी है तो ऑटोमेटिक बीज हमारा कैसा बनेगा? गोल बनेगा। अब ये दोनों प्रभावी है तो जब प्रभावी होगा ना बुआ तो पीला बीज नहीं बनेगा, अप्रभावी होगा, सॉरी अप्रभावी होगा तो हमारा बीज कैसा बन जाएगा? हरा बन जाएगा। ठीक। अगर ये अप्रभावी होगा तो बीज हमारा झूरीदार बन जाएगा। दिक्कत, ये प्रभावी होगा तो बीज हमारा हरा बन जाएगा। ये सॉरी ये अप्रभावी होगा तो बीज हमारा हरा बनेगा, ये अप्रभावी होगा तो बीज हमारा झूरीदार बनेगा, ये प्रभावी होगा तो बीज हमारा गोल बनेगा, ये प्रभावी होगा तो बीज हमारा पीला बनेगा। दिक्कत। इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर अब सेम होगा, ये बड़ा है ठीक तो गोल बनेगा, इसमें ये बड़ा है तो पीला बन जाएगा। इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, यानी गोल कैसा बनेगा? हरा। दिक्कत किसी को? इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वाई। अब बीज हमारा कैसा बनेगा बुआ? तो बीज हमारा गोल बनेगा, प्लस में पीला बनेगा कि हरा? पीला बनेगा। दिक्कत किसी को समझने में? समझने में दिक्कत उतना जो हम समझाएं, गोल कैसे बनेगा, पीला कैसे बनेगा, हरा कैसे बनेगा, झुरीदार कैसे बनेगा? तो सिंपल है बुआ, अगर बीज प्रभावी है ना, बीज अगर प्रभावी है
तो ऑटोमेटिक वो बनेगा हमारा कैसा, गोल पीला बीज। ठीक, अगर बीज अप्रभावी है, ठीक, तो वो बनेगा हमारा झुर्रीदार हरा बीज। दिक्कत नहीं ना? अब आगे समझो। इसका क्रॉस करवा दिए, अब इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर हमारा सेम बन जाएगा गोल पीला बीज। कैसा बनेगा, गोल पीला बीज। अब देखो ध्यान से, दिक्कत, अब इसका क्रॉस इससे करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल, यहां बुआ आप बताओ क्या बनेगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक, यानी स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, तो हमारी जो युग्मक बनेगी वो, यानी हमारी जो बीज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो वो हमारी जो बीज बनेगी ना, तो देखो ये अप्रभावी है तो ऑटोमेटिक झुर्रीदार बनेगा। कैसा बनेगा, ये प्रभावी है तो पीला बनेगा। दिक्कत, इसका क्रॉस इससे करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि इसका क्रॉस हम इससे कर रहे हैं, इसका क्रॉस इससे कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा बीज बनेगा झुर्रीदार और पीला की हरा। देखो तो प्रभावी है कि अप्रभावी, प्रभावी है भैया, तो बनेगा बीज हमारा पीला। दिक्कत, अगर अप्रभावी रहता था बीज हमारा हरा बन जाता। दिक्कत, अब इसका क्रॉस हम इससे करेंगे, तो इसका क्रॉस इससे करने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इससे करेंगे। अब पहले हमको यहाँ बताओ, यहाँ पे बीज हमारा कैसा बना, कैसा बना बीज, तो भैया बीज हमारी वाला प्रभावी है तो गोल बनेगा, दिक्कत नहीं है कुछ। यो प्रभावी है तो बीज हमारा पीला बन जाएगा, अगर अप्रभावी रहता तो बीज हमारा हरा बन जाता। दिक्कत, इसका क्रॉस इससे करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां बताओ कैसा बनेगा, जल्दी बताओ यहाँ कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई या वीवीआई, बताओ जल्दी कैसे बनेगा। प्रभावी है तो गोल बनेगा कि झुर्रीदार, गोल बनेगा, गोल, कैसा, गोल। और ये अप्रभावी है तो बीज हमारा हरा बन जाएगा, यानी कि गोल हरा बीज बनेगा। फिर इसका क्रॉस इससे करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अप्रभावी है, बीज हमारा झुर्रीदार बनेगा। ये प्रभावी है, बीज हमारा बनेगा पीला। दिक्कत, अब इसका क्रॉस इससे करोगे, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो बीज हमारा बनेगा झुर्रीदार और पीला। एनीबॉडी डाउट? नो डाउट। अब देखो ध्यान से, अब बुआ इसका ना फिनोटाइप निकालो। फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप पहले कहते हैं किसको है, तो फिनोटाइप उसे कहते हैं जो देखने योग्य विशेषता है, देखने से हमें क्या पता चल रहा है जो पौधा कैसा है। ठीक, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप आप जानो क्या है, जीनोटाइप जब उसके अंदर की जीन को हम देखते हैं, जिसे पता चले जो पौधा लंबा है कि बौना है, दोपहर एक जीनोटाइप होगा एक फिनोटाइप होगा। ठीक, तो जीनोटाइप देखो, एक होगा जीनोटाइप, ठीक, एक होगा फिनोटाइप, जो दिखने योग्य विशेषता होगा। तो सिंपल सी, प्रभावी होगा तो पौधा लंबा होगा, अप्रभावी होगा तो पौधा बौना होगा, तो फिनोटाइप में आएगा। जीनोटाइप जब अंदर देखते हैं तो अंदर आप देखो गोल पीला बीज है, बहुत सारा गोल पीला बीज है, लेकिन जब इसका जीन देखते हैं तो सब अलग अलग है। अब देखो इसमें जीन क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लेकिन इसमें सब कैपिटल है, ये जीन हुआ, इसको हम जीनोटाइप में लिखेंगे। ठीक, और फिनोटाइप में क्या लिखेंगे, जो दिखने योग्य विशेषता हो। दिक्कत किसी को? अब देखो ध्यान से इसको समझो, ठीक, अब देखो ध्यान से, सॉरी, अब हमें बताओ फिनोटाइप पहले देखते हैं, हमको यहां पर कितने गोल पीला बीज दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड गाइस रुक जाइएगा, अब यहाँ बुआ हमको बताओ कितने गोल पीले बीज मिल रहे हैं हमें। तो हमें एक यहाँ मिल रहे हैं, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सतमा यहाँ है, आठवां यहाँ है, नौवा यहाँ है, और है नहीं तो चलो
9 लिख दिए। अनुपात देना बहुत जरूरी है। अब हमको बताओ गोल हरा बीज क्या गो है? एक भैया यहाँ है, दूसर का यहाँ है। गोल हरा बीज, गोल हरा बीज, गोल हरा बीज। तीसर का यहाँ है, अब नहीं है तो 3 लिख देंगे। चलो फिर अनुपात दे देते हैं, यानी 9:3। अब हमें बताओ बुआ झुरीदार पीला बीज कहाँ है? तो भैया एक यहाँ है, एक यहाँ है, और है क्या झुरीदार पीला बीज? हाँ एक यहाँ है, फिर 3 लिख दो। अब बताओ अब कौन बचा? सब तो हो गया ना। हाँ एक झुरीदार पीला बीज कहाँ है? तो झुरीदार, सॉरी झुरीदार बुआ हरा बीज होगा ये, क्योंकि दोनों अपरभावी ना है, तो झुरीदार हरा बीज, झुरीदार हरा बीज। तो ये हमारा हो जाएगा बुआ एगो है, तो सिंपल एगो हो जाएगा। यानी कि इसका फिनोटाइप बुआ होता है हमारा 9:3:3:1। दिक्कत किसी को? अब जीनोटाइप तुमको हम दिखाएंगे। अब जीनोटाइप बताओ क्या है? जीनोटाइप, तो जीनोटाइप हुआ देखने से हमें पता चले, इसके अंदर जब हम जीन देखेंगे तब हमें पता चलेगा पौधा लंबा है कि पौना। अब हमें ये बताओ दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई कितने हैं यहाँ पे? भैया एगो इसमें है और है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं है, एक अनुपात। दिक्कत। अब हमें बताओ दोनों, ये दोनों प्रभावी हो, वाई एक एक हो कैपिटल, एक स्मॉल हो, एक इसमें है, चलो पहला, और हमें मिलेगा यहाँ दूसरा। काउंट कर देंगे नंबर लिख के, एक दो करके। यहाँ मिला 2, इसमें नहीं है दोनों, इसमें नहीं है, 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 इसमें नहीं, अब नहीं है, मतलब 2 है, 2 अनुपात। दिक्कत। अब हमें ये बताओ, इसको हम 2 से सूचित करते हैं ताकि समझ में आए। ये दोनों कैपिटल होना चाहिए, एक ये कैपिटल एक ये स्मॉल होना चाहिए। एक मिला हमको यहाँ पे, दूसर का कहाँ मिलेगा भैया? दूसर का नहीं है क्या? नहीं है तो चलो 1:2:1, फिर उसे अनुपात। अब ये निकालो हमारा, इसको थर्ड से सूचित करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं? एक यहाँ है, दूसर का यहाँ है, यानी थर्ड लिखो। 2 है, तीसर को है क्या? हाँ 3 यहाँ पे भी है, थर्ड। और है क्या? और है एक यहाँ पे, ये है ना, हाँ यानी 4 है, यानी 1 2 3 और ये चौथा, यानी कि 4 और है। अब हम ये देख लिए। अब हमें ये बताओ, ये भी काउंट हो गया। ये बताओ दोनों कैपिटल ये होना चाहिए और दोनों वाई स्मॉल होना चाहिए। एक हमें मिला, इसको 4 से सूचित करते हैं। एक हमें यहाँ मिला है, दूसर का हमें कहाँ मिलेगा? दूसर का हमें मिल जाए, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब एक है। यानी 4:2:1, 1:1, सॉरी 1:2:1, 1:4:1 फिर आया। ठीक। अब बुआ हमें बताओगे ये हो गया, इसको जूरी 0 से काउंट करते हैं, ठीक, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक। अब हमें ऐसा बताओ, यहाँ तक हो गया। ये बताओ स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई एक है, तो इसको फिफ्थ से सूचित करते हैं। एक को हमको यहाँ मिला, दूसर का हमको कहाँ मिल रहा है? दूसर का हमको यहाँ मिला, फिफ्थ। 3 तीसरो है क्या? नहीं है, यानी 2 हो गया। 1:4:2, 3 अनुपात। ये हो गया, ये नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। अब हमें ये बताओ, ये हो गया शायद 2 है, हाँ ये 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे मिला था ना, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक। अब हमें ये बताओ ये कहाँ? ठीक, ये मैंने दोनों आर स्मॉल और दोनों वाई कैपिटल होना चाहिए, तो एक हमें मिला, इसको 6 पे सूचित करते। एगो एक ही है बुआ इसमें, और नहीं है, देख लो कहीं पे भी। तो 2:1 होगा, 3 अनुपात डालते हैं, ये 6 हो गया। अब ये 7 से सूचित करेंगे इसको। दोनों आर ये स्मॉल होना चाहिए, एगो वाई होना चाहिए, फिर एक वाई कैपिटल होना चाहिए। एगो मिला हमको, दूगो मिला, और है नहीं है, तो 2 हो गया, और एक ये हो गया,
यानी इसका जीनोटाइप 1:2:4:2:1:1:2:1 होता है। ये हमारा फिनोटाइप होता है, ये हमारा जीनोटाइप होता है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़े मेंडल के नियम के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मेंडलवाद के बारे में। मेंडलवाद कहने का मतलब क्या, मेंडल जी जो नियम दिए हैं, क्या ये नियम सभी वैज्ञानिक ने एक्सेप्ट किए हैं, उसी को कहते हैं मेंडलवाद। क्या इन्होंने ये बताया कि जब दो आपस को क्रॉस किया जाता है तो हमें लक्षण दूसरा मिलता है, ठीक। यानी कि एक अप्रभावी और एक प्रभावी एलील को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो हमेशा जो प्रभावी होता है वो अपन लक्षण दर्शाता है। लेकिन कुछ कुछ स्टेज में, कुछ कुछ पौधे में ऐसा रूल लागू नहीं होते हैं, ठीक। इसीलिए इनका नियम जो अति कुछ वैज्ञानिक ने मान्यता नहीं दी है उस नियम को, ठीक। उसी नियम को हम लोग कहते हैं मेंडलवाद, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडलवाद के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।